मुंबई के अक्षय उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक इस वित्त वर्ष के लिए टैक्स प्लानिंग नहीं की है। वे अपनी सैलरी से अच्छी रकम बचा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचत के लिए उन्हें कहां निवेश करना चाहिए। अप्रैल वित्त वर्ष का पहला महीना है। इसमें अक्षय जैसे बहुत से लोग ये प्लानिंग तो कर रहे हैं कि 80C के तहत निवेश करें, लेकिन कहां और कितना निवेश करना है इसके बारे में उन्हें नहीं पता। आयकर विभाग ने निवेशकों में बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A के तहत कई तरह के डिडक्शन दिए हैं। इसमें धारा 80C के तहत मिलने वाले डिडक्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इनमें भी सुकन्या समृद्धि योजना PPF काफी लोकप्रिय हैं। तो सबसे पहले इन दोनों योजनाओं का डिटेल आपको बताते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस स्कीम का लक्ष्य देश में लड़कियों की भलाई को प्रोत्साहन देना है। माता पिता या अभिभावक अपनी 10 साल तक की उम्र की बिटिया के नाम से इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। स्कीम के तहत लड़की के 18 साल की उम्र होने पर जमा राशि का 50% मैच्योरिटी से पहले ही निकाला जा सकता है। इस स्कीम के तहत सालाना 7.6% का ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए और न्यूनतम 250 रुपए का निवेश किया जा सकता है। इसमें निवेश राशि, पूर्व निकासी राशि और मैच्योरिटी पर निकाले जाने वाली रकम सभी टैक्स फ्री होते हैं, यानी इन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की। तो बता दें कि PPF भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा लॉन्ग टर्म का निवेश साधन है। PPF अकाउंट में जमा की जाने वाली राशि धारा 80C के तहत टैक्स छूट की हकदार होती है। यह अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक, वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी लोग खोल सकते हैं। हालांकि हिंदू अविभाजित फैमिली यानी HUF कोई PPF अकाउंट नहीं खोल सकते। PPF अकाउंट में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इसमें कम से कम 15 साल तक आपको निवेश बनाए रखना होगा। इसके बाद आप चाहें तो 5 साल के लिए निवेश को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें 7 साल के बाद ही आप आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं। फिलहाल PPF पर 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इसमें मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। अब दोनों निवेश की तुलना कर देखते हैं कितने निवेश पर कितना रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए अक्षय ने सुकन्या समृद्धि योजना और PPF में 1.5 लाख रुपए का निवेश किया है। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6% है। तो अगर अक्षय ने 1.5 लाख रुपए का निवेश किया है तो उन्हें हर महीने 950 रुपए और साल भर में 11,400 रुपए का ब्याज या रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ PPF में 7.1% का ब्याज मिलता है तो अक्षय को हर महीने 887 रुपए 50 पैसे और सालाना 10,650 रुपए रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अक्षय SSY में निवेश में देर करेंगे तो उन्हें हर महीने 950 रुपए का नुकसान होगा। इसी तरह PPF में निवेश पर देरी पर हर महीने 887 रुपए का नुकसान होगा। इसलिए अक्षय या उनके जैसे किसी भी निवेशक को जल्द से जल्द निवेश कर लेना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट गोपाल केडिया कहते हैं कि टैक्स बचत के मामले में वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च महीने तक इंतजार करना ठीक नहीं है। कंपनियां वित्त वर्ष की शुरुआत में ही निवेश का प्रूफ मांगती हैं, इसलिए यह बेहतर है कि निवेश जल्द से जल्द कर लें। जीवन बीमा प्रीमियम टैक्स बचत का सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प है, लेकिन इनके अलावा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS और यूनिट लिंक्ड पॉलिसी यानी ULIP में भी निवेश किया जा सकता है। मनी9 की सलाह यह है कि आप जल्द से जल्द टैक्स प्लानिंग कर अपने टैक्स देनदारी को कम से कम कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग में आप जितना ही देर करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपको निवेश पर उतना ही ब्याज या रिटर्न के फायदे से वंचित रहना होगा। इसलिए किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कर लें टैक्स की प्लानिंग।